अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, बोला 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। कितने की? 3x4 की, यानी 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो देखो पहले बना लेते हैं 3 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स। तो A11 होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम लेने हैं। देखो 3 रो है 4 कॉलम है, तो पहले रो से 1 से स्टार्ट करो, तो ये तो फिक्स रहेगा 1 1 1 1, लेकिन कॉलम बदल रहा है 1 फिर 2 फिर 3 4, फिर सेकेंड रो आ जाएगा तो A21 A22 A23 A24, फिर हो जाएगा A31 A32 A33 A34, इस तरीके से। समझ रहे हो? इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, सारे एलिमेंट लिख डाले। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ये सारे एलिमेंट चाहिए अगर आंसर निकालना। तो पहले वाले पार्ट में हमारे पास Aij की जो वैल्यू है वो है 1/2। ये मॉड है, मॉड जानते हो, मतलब अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव भी हुआ तब भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। अगर बाई चांस अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आई तो -2 का मॉड भी क्या होता है, +2 होता है। तो ये चीज़ नहीं पता हो तो मैंने बता दी ये है। तो चलो अब टारगेट करते हैं, ये सारे एलिमेंट निकालते हैं एक एक करके। तो अगर मैं A11 निकालूं इसमें तो कितना आएगा, देखो 1/2 मॉड -3 × 1 + 1, तो 1/2 मॉड -3 + 1, ये तो -3 हो जाएगा ना, -3 + 1 -2, तो -2। अब -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1, तो A11 ये आ गया। फिर क्या निकालना है A12, तो 1/2 -3 × 1, और इस बार J हमारा कितना है 2 है, तो 1/2 -3 + 2 -1 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। फिर आ जाओ A किस पे, फिर क्या निकालना है A13, तो 13, तो 1/2 -3 × 1 + 3, तो 1/2 -3 + 0, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 आ जाएगा ये। फिर आ जाते हैं A14 पे, तो 1/2 मॉड 14, यानी I को 1 रखना है J को 4, तो -3 × 1 + 4, तो 1/2 मॉड -3 + 4 कितना होता है 1, तो ये 1/2 आ गया। तो हमने पहली रो के सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड रो पे। अब सेकेंड रो A21 निकालते हैं, A21, तो 1/2 मॉड I को 2 रख दो, तो -3 × 2 + 1, तो -6 + 1 -5 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर तो वो प्लस ही हो जाएगा, यानी प्लस का 5/2। फिर हम लोग और सारे एलिमेंट निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे लिए स्पेस कम पड़ रहा है, तो हम लोग चलते हैं एक काम करता हूँ, ये तो इधर मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ और एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ हमारे सारे एलिमेंट ठीक आए हैं क्या। तो 1/2 1 1/2 0 1/2 नहीं 1/2 0 1/2 और फिर 5/2, ठीक है, सारे एलिमेंट हमारे सही चल रहे हैं। तो इधर एक काम करता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ 4 एलिमेंट और फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर आगे के एलिमेंट हम निकालेंगे। तो A11 हमारा आया 1, फिर हमारा है 1/2, फिर है 0, फिर है 1/2, ऐसे ही था ना, और फिर हमारा इधर आया है पहला एलिमेंट 5/2। अब ये बाकी के निकालने, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं और फिर एक एक करके फिर से एलिमेंट निकालते हैं। तो देखो अब क्या निकालना है हम लोगों को, अब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना नहीं A22, तो A22 हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है A22, तो चलिए निकालते हैं A22। तो 1/2 मॉड में -3 × 2 + 2 कितना आ जाएगा, ये 1/2 मॉड में ये -3 × 2 क्या होगा -6 + 2, तो 1/2 -6 + 2 हो जाएगा कितना -4, तो -4 का तो मॉड 4 आ जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो कितना आ गया 2 आ गया। चलो फिर क्या निकालना, देखो A23 निकालना 23, तो A23 फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2 -3 × 2 + 3,
तो ये आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 6 हो गया, 6 + 3, तो ये 1/2 मॉड में -3 आएगा, फाइनली वो प्लस हो गया, प्लस का 3/2 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट आ गया 3/2। फिर हमें निकालना क्या, 2 3 आ गया, 2 4 निकालना है, A2 4, तो 1/2 मॉड में -3 इंटू 2 प्लस का 4 हो गया, तो 1/2 -6 + 4 माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, फिर ये फाइनली कितना आ जाएगा 1, तो ये वाला एलिमेंट 1 आ गया। अब मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ, आप नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, और फिर हम लोग ये 4 एलिमेंट और निकालते हैं, फिर हम इधर लिख देंगे, हमारी 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब चलो हम किसको फाइंड कर रहे हैं, फिर हमें फाइंड करना है A31 को, A31 को फाइंड करते हैं। 1/2 मॉड में -3 इंटू 3 प्लस का 1, तो 1/2 मॉड में -9 प्लस का 1, तो 1/2 मॉड में माइनस का 8, तो 1/2 इंटू 8 क्या ये 4 आ जाएगा, कितना आ गया, ये 4 आ गया, तो 8/2 से आ गया 4। A32 कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू ये 3 और ये प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 9 + 2, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 माइनस का 7, तो ये 7/2 आ जाएगा। फिर A33 निकाल लो इसी तरीके से, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, 1/2 माइनस का 9 + 3, अब तो आप लोग खुद ही से करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, -6 आएगा, यानी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, चेक करते रहो। तो हमारा ये एलिमेंट आ गया 4, ये 7/2 और ये 3। बस अब लास्ट एलिमेंट और निकाल लेते हैं, ए कौन सा, A34 बस, तो A34 देख लेते हैं कितना आएगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 4, तो माइनस का 9 प्लस का 4, -5 आएगा, वो प्लस ही 5 हो जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर की हेल्प से एलिमेंट सारे निकल आए हैं। तो यही काम आपको सेकेंड पार्ट में करना है। ठीक है, ये ऐसे सारे एलिमेंट निकालने होंगे सेकेंड पार्ट में। तो चलो कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से करें और सीधा आंसर मैच करें। ठीक है, तो भाई देखो सेकेंड पार्ट में हम अब तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंपल है, AIJ दे रखा है 2i माइनस का j। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। A12 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 - 2 0। अच्छा ये ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर सबस्ट्रैक्ट होगा, पता चले कुछ लोग पहले ये कर लें, जैसे इसमें 1 - 1 0 कर दिया, पता चले। ठीक है, ऐसे मत करना। फिर A13, तो 2 इंटू 1 माइनस का 3, तो ये -1 आएगा। A14, तो 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आगे लिख लूँ जरा, इनके सब इनको लिख लेते हैं। 1, ये 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, फिर 2 आया माइनस का। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और फिर हम ये रो के और इस रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो A22 पेपर में सारा फेयर वर्क ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको आगे लिखते जाना, मैं तो अभी इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको फेयर में ही लिखना है। पेपर में सीधा ये आंसर लिख के मत आ जाना, पेपर में जो निकाल रहे हो वो लिखना है, वो फेयर वर्क है। चलो A21 के नेक्स्ट एलिमेंट क्या देखो, A21 है, A21, तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 3 आ जाएगा। A22, 2 इंटू 2 माइनस का 2 2 आ जाएगा। A23, 2 इंटू 2 माइनस का 3 4 - 3 1। A24, तो 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये 0 आ जाएगा। 3 2 1 0 क्या आ गया, 3 2 1 0, 3 2 1 0 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इस वाली रो के निकाल लेते हैं। A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो A31, तो 2 इंटू 3 माइनस का 1 यानी 5 आएगा। 2 इंटू 3 माइनस का 2 4 आएगा। 2 इंटू 3 माइनस का 3, 3 2 जा 6, 6 - 3 3 आ जाएगा। 2 इंटू 3 माइनस का 4, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 4 3 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए। ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई जिसका रो 3 है और कॉलम 4 यानी ऑर्डर इसका क्या है 3 इंटू 4। क्लियर। चलो, अगर वीडियो यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आपकी लाइक से, आपके कमेंट से और आपको समझ में आ रहा है
तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि यार आपके लिए अच्छा कंटेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। फीड